धुंधला। बिहार के एसआईआर वोट चोरी, प्रतिपक्ष नेता ने विवाद उठाया और इसी के बीच में भारत निर्वाचन आयोग ने कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे उठाए, कई तर्क रखे इलेक्शन कमीशन, मगर जो इलेक्शन कमीशन ने तर्क रखे उससे विपक्ष जो है खुश नहीं है। विपक्ष जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ऐसे तर्क रखे हैं कि आम जनता छोड़िए विपक्ष को भी नहीं समझ आ रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे तर्क रखे होंगे। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन न तो पक्ष के साथ है न तो विपक्ष के पास है। इलेक्शन कमीशन समकक्ष है, यानी कि दोनों के लिए इलेक्शन कमीशन बराबर है। 45 दिनों के भीतर किसी भी मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद वोट चोरी जैसे गलत शब्द इस्तेमाल ना किए जाए। जब सीसीटीवी की बात आई तो उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी देना उचित नहीं है। तो सीसीटीवी किस लिए लगाया गया था? चुनाव के वक्त। और अब विपक्ष इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने में जुट गया है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। मुनि से ही जानेंगे क्या वाकई जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कल अपने तर्क रखे वो सही तर्क है या भी किसी और की भाषा बोल रहा है। वो हमारे साथ कांग्रेस से राय साहब जी हैं। पहले हम कांग्रेस का ही तर्क रखते हैं। चुनाव आयोग ने कल बड़े दावे करे। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मेरे लिए एक बराबर है और हम उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। मगर जब सीसीटीवी की बात आई तो उन्होंने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए बात को घुमा दिया। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष निर्वाचन आयोग कह रहा है कि मैं और मेरी नियमावली भारत सरकार की विधा, संविधान, जनभावना, आवाम की भावना और पूरा सिस्टम हमारा पाक साफ है। अब ये पहली बार मैं भारत के इतिहास में ये पहला किसी पीएसओ का मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ कि जिस इशूज पर विपक्ष सवाल उठाया तो पहले तो उसके सवाल का जवाब भारत सरकार ने नहीं दिया। जब वो निर्वाचन आयोग पर आया तो निर्वाचन आयोग सरकार जाने नहीं दिया। निर्वाचन आयोग प्रेस बलवाती है और सत्ता पक्ष के एक मंत्री कहता है कि रायबरेली में गड़बड़ी हुई, वायनाड में गड़बड़ी हुई, तमाम माने 5-7 सीटों का उसने हवाला दिया। विपक्ष के नेता से कहा जाता है कि आप एफिडेविट दीजिए। एक बार निर्वाचन आयोग ने भाजपा के मंत्री अनुराग ठाकुर को नहीं कहा कि आप जो है हमको एफिडेविट दीजिए। उनका तो आपने नाम तक नहीं लिया, चूंकि वो मंत्री हैं, आया वो सरकार में है, तो उनसे कैसे भाई माऊ के घर में आप कैसे घंटा बांधेंगे? चूंकि राहुल जी विपक्ष के नेता है, राहुल जी ने ये बात उठाया और राहुल जी ने केवल उठाया नहीं, राहुल जी ने जब सवाल किया तो उस सवाल को लेकर के सरकार नहीं सुनी, निर्वाचन आयोग नहीं सुना, तो उन्होंने जनता के बीच जाकर के झंडा गाड़ दिया। आयोग के जो चीफ थे, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता मेरे साथ खड़े, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, न मतदाता के ऊपर न चुनाव आयोग की शाख के ऊपर। चुनाव आयोग के पास साख कहां बची है? चुनाव आयोग जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग संविधान के लिए काम नहीं कर रही है, देश के विधा के लिए काम नहीं कर रही है, जनतंत्र के लिए काम नहीं कर रही है, सिस्टम के लिए काम नहीं कर रही है, केवल जनतंत्र को ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। इसी का विरोध कांग्रेस कर रही है। इसी के बीच भाजपा का ये कहना है कि विपक्ष जो अपनी हार का बहाने ढूंढ रहे हैं बस। बिल्कुल, इनको ये पता नहीं कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है। आप मुगालते में मत रहिए। इसी धारा पर कंस का वध हुआ है,
इसी धरा पर रावण का वध हुआ है, इसी धरा पर दुर्योधन का वध हुआ है। आज जितने महाशक्तियां हैं इसी धरे पर गिरी हैं, आज आप भी गिर जाएंगे। इसलिए कि अब नियति आपको तलाश रही है। पूरा आवाम सड़क पर है, पूरा सिस्टम चौराहे पर खड़ा है। केवल आपका ईडी, आपका गोदी मीडिया या आपका सीबीआई आपके साथ है, और यही आपका चुनाव लड़ रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है। चुनाव आयोग अपने तर्कों से आम जनता को लग रहा है कि गुमराह करे, जिस तरह के उसने तर्क दिए हैं, ऐसा हम नहीं, जनता और विपक्ष कह रही है। आपको क्या लगता है? आप बताइए, अब अगर आपके ऊपर सवाल उठा तो आप किसी कमेटी से जांच करा लेते, उसको सत्यापित करा लेते। अब इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते कि जो विपक्ष ने के नेता ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है ये सत्यता से परे है, इसकी कमेटी का ये रिपोर्ट है। देश भी समझता कि नहीं, बेवजह जो है विपक्ष का नेता ने आपको सवाल खड़ा करके आपको कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपसे जब सवाल हुआ तो आप सरकार से बात की, सरकार के कहने पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनवाई, उसमें भी ठाकुर की आपने एक बार एफिडेविट नहीं मांगी। जो भारत सरकार का मंत्री है, सरकार से एफिडेविट एक बार नहीं मांगी, लेकिन विपक्ष के नेता से आप कह रहे हैं कि आप जो है या तो माफी मांगो और नहीं तो एफिडेविट दो, इस्तीफा दे दो। बिल्कुल। अब देखिए ये दबंगई, देखिए ये लोकतंत्र का संचालन, देखिए ये डेमोक्रेसी इनका, देखिए ये इनका चाल चरित्र और आचरण देखिए। अब इसमें क्या कहना है? इसमें क्या कहना है? यानी कि इलेक्शन कमीशन को लेकर कांग्रेस ने जो तर्क रखे वो वाकई पॉइंट टू पॉइंट रखे। हम भाजपा वालों से भी जानेंगे। कल इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कई तर्क रखे, मगर विपक्ष इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। आपका क्या कहना है? अभी आप कह रही थी कि जो है कांग्रेस ने पॉइंट टू पॉइंट तर्क रखे, अपने तर्क रखे। वो क्या तर्क है ये आपने अगर पढ़ा हो तो या उनका सुना हो तो आप मुझे बताएं। और बिना सुने यहाँ खड़े हो जाएंगे। तो बताइए बताइए क्या तर्क रखा, बताइए। जो आरोप लगाया है पहला कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो टाला मटोली करती रही। देखो, विपक्ष का काम है सिर्फ चर्चा में बने रहना, उनका सिर्फ यही काम है, उनका इसी मकसद से वो राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो केंद्र के साथ में जो उनके नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, उनका मकसद है किसी तरीके से उनको किसी तरीके से चर्चा में बने रहना, और उनका कोई मकसद नहीं है जनता का कल्याण कहाँ है, समाज देश का कल्याण कहाँ है। जब वो विदेश जाते हैं तो हमारे देश की बुराई करते हैं, जब यहाँ रहते हैं तो हमारे नेतृत्व की, हमारे प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर वो चर्चा के लिए परेशान थे। जब स्वतंत्र रूप से चर्चा का विषय आया तब वो जो है इधर उधर भटकने लगे, सदन छोड़ के जाने लगे। अरे ऐसा आपको नेता ने चुन के भेजा है, आपको लगता है कि गलत है, आप सारी सीटों से इस्तीफा दे दीजिए। आपको संदेह है चुनाव आयोग पे संदेह दे देंगे तो सवाल आम जनता का, विपक्ष का कौन? अरे मैं इस होटल पे, मुझे विश्वास नहीं इस होटल पे कि मुझे क्या खाने को मिलेगा, तो मैं नहीं खाऊंगा ना। मुझे संदेह है कि ये अंगोछा मेरे लिए नुकसानदेह है तो मैं इसको छोड़ दूंगा ना। इसलिए जहाँ से जीतते हैं वहाँ ठीक है, और जहाँ अनुराग ठाकुर को नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? अरे अनुराग ठाकुर को नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं हुआ ये तो, क्यों राहुल गांधी को तो हुआ। अरे अनुराग ठाकुर को भी नोटिफिकेशन, अगर उनको किसी विषय का संदेह है, किसी विषय में कोई व्यवस्था है, वो व्यवस्था का भाग है, उस पर काम कर रही, ठीक है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, अभी कोर्ट से उनको फटकार मिली कि आप जो है व्यवस्थित भाषा का प्रयोग करिए, आप एक मर्यादित सदन के सदस्य हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप सभी आप ही प्रश्न करती रहेंगी, मैं उत्तर नहीं सुनना चाहती। नहीं उत्तर, नहीं तर्क रखिए, एक तर्क को कंप्लीट हो जाने दीजिए। जब वायनाड की बात आती है, जब अमेठी की बात आती है, जब रायबरेली की बात आती है, जब मैनपुरी की बात आती है, जब कन्नौज की बात आती है, तो आप तब तक ठीक था निर्वाचन आयोग। और जब लखनऊ में आए, जब हरदोई जाते हैं, तब आपकी गड़बड़ हो जाती है, तब गड़बड़ हो जाते हैं आप। ये इनका अपना विषय कंप्लीट करना होगा, इनको सोचना होगा, इनको सोच समझ के बात समाज में रखनी होगी। वो अब पप्पू नहीं ना बने, वो एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं, और वो भी जो दूसरे हैं वो भी एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इसलिए संसदीय भाषा का प्रयोग करें, समाज हित में, राष्ट्र हित में जो व्यवस्था का भाग है। संसदीय भाषा क्या है, आप थोड़ा हमें बताएं। संसदीय भाषा ये है कि हर विषय पर संदेह ही करना, हर विषय पर संदेह से की नज़र से देखना।
चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा, जवानों पे संदेह है, आपको शिक्षा पे संदेह, आप संदेह तो पहले भाजपा नहीं उठाया था, हम कहना नहीं चाहेंगे, मगर जिस तरीके से शब्द यूज किए तो उसे साफ तौर पे जाहिर है, आम जनता भी जानती है। क्या जानती, बताइए क्या जानती है? अच्छा, क्या जानती? सेना प्रधानमंत्री के पैरों के नतमस्तक है, ये भाजपा के ही लोग। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, ये भाजपा के किसी नेता हम ने नहीं गलत हैं, हमने गलत नहीं, असल का प्रधानमंत्री जी के आगे नतमस्तक पूरी दुनिया हो चुकी है। ट्रम्प जी भी नतमस्तक हो गए थे। ट्रम्प जी भी नतमस्तक हो गए थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ। फिर ये टैरिफ का बवाल कैसे चल रहा है? प्रधानमंत्री देखिए, टैरिफ नहीं जाते। अच्छा, हम चुनाव पे ही आते हैं। देखिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों को संतुष्ट न कर पाए तो वो विपक्ष को कैसे संतुष्ट कर पाएगा? वो महिलाओं की बात कर रहा है चुनाव आयोग, सीसीटीवी कैमरे को देने के लिए महिलाओं को का आड़ ले रहा है। इसी सरकार ने हर चौराहे पे सीसीटीवी लगाया, उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं जा रहा है, उसमें महिलाओं की प्राइवेसी नहीं जा रही है। हाँ, इनको ये डर हो सकता है कहीं मध्य प्रदेश वाले जो हाईवे वाले धाकड़ जी हैं, कहीं वो पोल न खुल जाए। ऐसा है, देखो, जहाँ जो एक व्यवस्था का भाग है उसमें भावनाओं का स्थान नहीं होता है। जब व्यवस्थाओं का भाग होता है, अब कोई अगर मुलजिम है और उसकी बेटी 3 साल की रोने लगी कि पिता को मेरे मत ले जाओ, तो वहाँ बेटी की तो भावना है, परंतु पिता ने जो कृत्य किया है वो व्यवस्था, उसकी सजा है। तो इसलिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग अपने व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। जो फर्जी मतदाता हैं वो निकाले गए हैं और निकाले जाएंगे पूरे भारत के अंदर। अच्छा, जो फर्जी मतदाता 65 लाख मतदाता, 65 लाख से अधिक मतदाता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें लिस्ट जारी करे तब आप हटाएं। 65 लाख, समझ रहे, बिहार में 65 लाख। 65 लाख नहीं, अभी 6 करोड़ 50 लाख आएंगे पूरे भारत के अंदर। क्या आपको यकीन है निर्वाचन आयोग आपके हिसाब से काम कर रहा है? आपके हिसाब से नहीं, जो सही है वो काम करेगा। अब जो जिनको निकाला गया वो चैलेंज दे ना, उसकी बात राहुल गांधी ने दिया तो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसकी गाइडलाइन का पालन भी होगा, उसकी गाइडलाइन का पालन होगा। एक और सवाल ले ले मेरे, एक और सवाल सुन ले। पालिका को नहीं चैलेंज कर रहे। एक और मेरा सवाल सुन ले। कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट बनना बंद कर रहे हैं। किस नेता की बात कर रहे हैं? पवन खेड़, एक बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट बनना बंद कर दे। आने वाले समय में उनकी ना सरकार रहेगी ना उन्हें कोई मंत्री पद दिया जाएगा। देखो, पवन खेड़ा जी एक सूझबूझ के नेता हैं। अब जरूर राहुल के दबाव में उन्होंने अपनी बात रखी होगी। हाँ, राहुल जी की सोच वैसी ही है जैसी सोच एक जो है समाज को तोड़ने का काम करती है, एकजुट करने का काम नहीं करते। राहुल गांधी यह भी बोले थे, राहुल गांधी सदन के अंदर यह बोले थे कि हिंदू क्या है ये आप जानती हो, अगर स्पष्ट सुनना चाहती हो तो बताएं। वही हिंदू रायबरेली से उनको संसद के अंदर बैठने की स्थिति में पहुंचाता है, वही हिंदू। और वो हिंदू और भगवान राम को काल्पनिक बोल रहे हैं। भगवान राम को इसी देश में अपना प्रमाण देना पड़ा और कोर्ट के अंदर लड़ना पड़ा। आप धर्म क्यों लेकर आ रहे हैं? अरे ये कांग्रेस ला रही, हम नहीं ला रहे हैं, ये कांग्रेस ला। अच्छा, ठीक है हम चुनाव पे ही रहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन पे रहते हैं। चुनाव के बाद की ही बात है। चुनाव के जो राहुल गांधी जी बोले थे, हिंदुत्व पे जो बोले थे वो देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था, 125 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न। निर्वाचन आयोग, आखिरी सवाल आपसे मेरा, निर्वाचन आयोग जिस तरीके से कह रहा है कि हम बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, मगर उस पर विपक्ष क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रही है? विपक्ष के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है वो बिल्कुल सही है, चोर के दाढ़ी में तिनका। विपक्ष को यही नहीं पता है किस आधार पे बात करनी चाहिए और कैसी बात करनी चाहिए। उनका मकसद है सरकार की योजनाओं की, सरकार का खिलाफत करना। सरकार की सही योजना है, चाहे वो जवान की हो, चाहे वो सत्ता के लोग भी कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण कौन है? भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पति ने आज बयान दिया है, वित्त मंत्री के पति ने बयान दिया है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी ना होती तो इंडिया गठबंधन 318 सीटें जीतती। देखिए, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को जिस तरह से इस टाइम घेरा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहली देखने वाली बात, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी को देखते हुए एक नाम के 10 लोग निकल के आए हैं। एक युवा हो, सवाल बनता है मेरा, सरकार ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, जरा कुछ बातें बता दे। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो राहुल गांधी ने तर्क रखा, और तर्क जो इलेक्शन कमीशन ने राहुल पे रखा, वो क्या सही है? देखिए, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट
ये सबको दिखता है यहाँ पे कि जैसे मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, वो सबके सामने जाहिर सी बात है कि कहाँ पे किसको रोज़गार मिल रहा है, कहाँ पे कितना नहीं मिल रहा है। तो एज अ स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे कहा गया था कि 2 लाख या 20-25 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रदेश में किस तरह से युवा भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। तो इस चीज़ को देखा जाए तो रोज़गार की बहुत सबसे ज़्यादा युवाओं को कमी है, जो ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन पे क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन पे ये कहेंगे, देखिए इलेक्शन कमीशन जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो मैनेजर है, मैनेजमेंट जो संभालते हैं, वो एक एजेंट बन के बीजेपी काम कर रहे हो। तो देखा जाए तो साफ साफ, क्योंकि उनका आज उनका मैंने एक बयान देखा तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि अब हम कहीं अगर आप बेडरूम या कहीं हैं तो हम वहाँ कैमरा आप लगा दें और हम आपसे कहें कि उसकी फुटेज हमको तो आप दे सकते हैं। ये बताइए भाई साहब, बुरखे वाली जब वोट देने जाती हैं तो आप उनका बुरखा उतारते हो, बुरखा उतरवा के चेक कराते हो, क्या ये सही है? क्या ये इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखता है? इस पर तर्क नहीं करते हैं। ये उल्टे सीधे सब बयान देने के तरीके हैं। गड़बड़ा ले, मनमुटाव है, हीला हवाली कर रहे हैं। सच्चाई से भागने का तरीका है, सच्चाई पे आने का कोई सवाल इनके पास नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कैसे जवाब देना है, कैसे सवाल करना है, सिर्फ भागना है सवालों से। हम सपा से भी जानते हैं सिर्फ भागना। क्या सच में निर्वाचन आयोग और जो तर्क रखे कल वो सही थे, उचित तर्क हैं आपके हिसाब से? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी, इससे पहले इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? अभी 2-3 जगह नहीं, 4-5 जगह उपचुनाव हुए थे। उन उपचुनाव में एक मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुंदरकी पड़ता है, वहाँ पर कम से कम 600 से 700 शिकायतें जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय थे उनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने दिया। एक भी कंप्लेन पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। निर्वाचन आयोग ने साफ कहा अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई जाती है तो 45 दिन के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करके उस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। ऐन चुनाव पे या चुनाव के वक्त वोट चोरी जैसा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का ये है, जो ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी है। क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी इनसे कहती है वैसा ही करते हैं, वरना इनको ये डर सता रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहने से हम काम नहीं करेंगे तो सीधे सीधे हमारी कुर्सी खतरे में है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के चापलूस हैं, चाटुकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आगे शब्द नहीं। हाँ, नहीं, अभी सपा के हमारे बड़े वो कद्दावर नेताजी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग ये किस संस्था के ऊपर आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किस संस्था पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने उस पर विश्वास किया? उनको तो चूँकि इनको जनता नकार रही, इनको जनता के उस पर विश्वास नहीं, जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह का कृत्य कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के TN सेशन राजीव गांधी के पिए थे, उसके बाद उनको बना दिया गया क्या चुनाव आयुक्त, उसके बाद और एक थे लिंगदो थे, उनको 99 में वो चुनाव आयुक्त थे। उनको ऐसे तो देखे जाए जब देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो आज के वर्तमान मंत्री, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, इसे आरोप लगते हैं। हाँ, तो वही तो जैसा इन लोगों ने किया है, जैसा ये लोग करते थे पिछली अपनी सरकारों में चुनाव आयोग के साथ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ, वैसा ही इनको कृत्य दूसरों में नजर आ रहा है। इसका कुछ नहीं। चुनाव आयोग ने कहा क्या? अरे दर्द हमको है, नाम हमारा काटा गया है, हम कहीं रोड पे नहीं आ रहे हैं, हम कहीं कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये तो आपकी गलती है। ये नहीं और दर्द और परेशानी विपक्ष वालों के 65 लाख, अरे जो जिन 65 लाख लोगों का, 65 करोड़ लोगों का जिनका रोड कटा है, वो क्यों नहीं चैलेंज करते हैं?
एक प्रक्रिया होती है। कोई पहली बार नंबर 7 भरा जाता है। वही एक पहली बार कोई नहीं कर रहे हैं, जब कुछ मरे होते हैं, कुछ कहीं चले गए होते हैं, कुछ नहीं होते, हो सकता कुछ मरने वालों को भी हम तर्क दे दें, मरने जो भाई साहब ने सवाल उठाए भाजपा के ही, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जिस तरीके से कल निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे लिए सत्ता पक्ष विपक्ष सब समकक्ष है, यानी कि सब बराबर, क्या आपको वाकई लगता है? चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग इस तरह की बात बोल के जनता को गुमराह कर रहा है। विपक्ष के नेता 300 सांसद अगर जाके ये बात उठा रहे थे तो स्वयं चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त को उठकर आना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। अब आप कार्यालय में बैठे हुए आप जनता के एक तरह से एक सरकार के अंग माने जाते हैं, तो आपको 300 सांसद अगर मार्च कर रहे हैं संसद भवन से चुनाव आयोग की तरफ, तो आपको अपने कार्यालय से आकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। आप बताइए कि लिस्ट में जीवित आदमी का नाम कैसे कट जाता है? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, उसको निगरानी करे, निष्पक्ष और स्वतंत्र और जो पारदर्शिता वाली चुनाव लिस्ट बनवावे, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा न करके सरकार के इशारे पे काम कर रहा, सरकार की कठपुतली बना हुआ है, इसलिए जनता बहुत दुखी है। ये केवल राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या विपक्ष के नेता की बात नहीं है, आम जनता अब कहने लगी कि चुनाव आयोग जो है बेईमानी कर रहा, तो अब जनता का विश्वास चुनाव आयोग से घटता जा रहा। तो चुनाव आयोग को अपनी साख बचाने के लिए ईमानदारी से, निष्पक्षता से और पारदर्शिता से वोटर लिस्ट बनवानी चाहिए। वोटर लिस्ट पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ बनवानी चाहिए। इस समय राजनीतिक माहौल बड़ा गरमाया हुआ है, चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष चल रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी सरकार रहती है, चुनाव आयोग इन्हीं के अंग हैं, तो पक्षपात भेदभाव तो करते हैं। मगर उसका कहना है कि नहीं है। देखिए ऐसा है कि उनके कहने से कुछ नहीं होता है। जिसकी सरकार रहती है उसी की ईडी रहती है, उसी चुनाव आयोग रहता है, उसी को भी रहता है, और इसी सरकार में नहीं हर सरकारों में ये होता रहा है। कोई नई बात राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। जब उनका भी कांग्रेस सरकार थी तो वहाँ भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता था, इसी तरीके से उनके मंत्री MP MLA भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे, इसी तरीके से कार्य करते थे। कोई नई बात नहीं है, बस यही है कि विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना और पक्ष का काम है उसको दबाना। और चुनाव आयोग का जहाँ तक सवाल है, जिसकी सरकार रहती है उसी के पक्ष में वो कार्य करता है, जिसकी सरकार रहती है उसी के पक्ष में काम करता है। मैं किसी को दोषी कहना, यह राहुल गांधी खुद अपना आईना उठा के पिछला देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी सरकार में क्या होता रहा। राहुल गांधी अपना आईना उठाकर खुद देख ले कि पिछली सरकार में क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अभी हाल ही के नहीं, वो पिछले 20 सालों में से जो खत्म हो चुके, जो मर गए, वो उनका डाटा था। नहीं, वो इन लोगों की अपना वो जिनका नाम कटा है उनको कंप्लेन करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यही कहा कि तुम जनता को वो बना रहे हो, जिनका वोट कटा तुम उनकी अवहेलना कर रहे हो, उनको बेइज्जत कर रहे हो। तुम अपने को नहीं, तुम सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए तुम जनता को, जो जनता जो वोट कर रही है तुम्हारे कुकृतियों के खिलाफ, उसको आप छिपाने के लिए जनता को आप मोहरा बना। क्या सच में जनता को मोहरा बनाया जा रहा है? अभी पंडित जी ने बहुत अच्छा एक नाम लिया, TN शेषन साहब का। उन्होंने ही तो सब कुछ करके दिखा दिया, लेकिन आज उन्हीं की देन है जो लोगों को ये मालूम पड़ गया कि कोई चुनाव आयोग था, और 2014 के बाद से तो चुनाव आयोग रह ही नहीं गया ना। चाहे ED हो, चाहे CBI हो, चाहे चुनाव आयोग या कोई भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में निष्पक्ष एजेंसी नहीं है। निष्पक्ष एजेंसी नहीं बची भाजपा। इनके नज़र में कोई निष्पक्ष नहीं, सिर्फ अगर अब इनकी लोगों की समझ में आएगा कि यूजन सभा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको निर्वाचन आयोग बना दिया जाए और वो सबकी जांच करे, और वो जैसी रिपोर्ट दे वैसा चुनाव आयुक्त वहाँ का वो करे। पवन खेड़ा, मेरा सवाल ले लीजिए योगी जी। पवन खेड़ा का कहना है कि भाजपा एजेंट बनी, इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट बना हुआ, और मेरे सवालों यानी कि विपक्ष के सवालों को कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। विपक्ष का सवाल जब कोई हो तर्कपूर्ण तब तो उस पर संतुष्ट जवाब दो। निर्वाचन आयोग ने कहा 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप जनता से माफ़ी मांगिए, नहीं आप हलफनामा दीजिए, आइए आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूँ या मैं विपक्ष का नेता हूँ? मेरे लिए संविधान खत्म है, मेरे लिए कोर्ट कचहरी खत्म है।
है, मैं हलफनामा नहीं दे सकता हूँ। मानते ही कहाँ, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती कब है? लोकतंत्र के सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी हत्या कर रही है, तो इनके लिए संविधान क्या है? ये तो मतलब जो है, जो मानते हैं इनको खुद पता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी, जिससे न कहिए रातों रात जब उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले सकते हैं, इनके लिए चाल चरित चेहरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चरित चेहरा कोई बड़ी बात ये लोग संविधान को मानते हैं कि वो होते नहीं। रोमेश भंडारी जब यहाँ पे राज्यपाल था, रातों रात जिसके पास कोई वो नहीं थे, एक भी विधायक नहीं थे, उसको ला करके मुख्यमंत्री बना दिया 24 घंटा के लिए। 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बना करके खड़ा कर दिया। हम सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के भैया कद्दावर नेता भैया को हम यहीं से शुभकामना देते हैं, बीते हुए गणतंत्र दिवस की भी। ये बार बार ये बार बार जो सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि सारी एजेंसियां, जितनी एजेंसियां हैं, सब इनकी एजेंट हैं। इस देश पर शासन ज़्यादा कांग्रेस ने करी। आने वाले तत्कालीन समयों में सपा बसपा कांग्रेस मिलकर शासन की अपने अपने प्रांतों में और राज्य में। अब तक ईडी, सीबीआई, एटीएस और इंटेलिजेंस जितनी भी एजेंसियां हैं हमारे देश में, जो खुफिया, जो सैन्य व्यवस्था को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सब में सम्मिलित हैं और लगती हैं, उन पर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इनकी पहुंच कहां तक है कि इनको पता है कि ये सब एजेंट हैं? उन एजेंसियों में इनकी पहुंच कहां तक है कि इनको पता है कि ये सब एजेंट हैं? सवाल का जवाब दीजिए। हमको इसका जवाब दे दें। क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन होता है, रिकॉर्ड करना मेरे भाई, एक्शन और रिएक्शन जो होता है, इसी वजह लोगों को पता चलता। आम आवाम समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा कैसा है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके यहाँ नहीं जाएगी ईडी सीबीआई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नहीं जाएगी, विपक्ष के जो नेता हैं उनके यहाँ जाती। इस वजह चाल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा बताऊं क्या है? हाँ, दो शब्द में सुनिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है भैया कि तुम्हारे सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता। जैसा विपक्ष चाहता है वैसी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा नहीं मिलेगा। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। अब मुझे भी मोम का पुतला समझ रखे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अब सुनिए, इनका शेर से जवाब शेर से आप ले लीजिए। नहीं, वही हम बता रहे हैं। आपके विधानसभा में भी बोलते हैं। आपके नहीं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। सुनिए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा है। और जहां तक एक नहीं 100 बार ये बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूरी तरीके से ये प्रदेश से विदाई होगी, क्योंकि इनका जो कहने के लिए आए थे, जब कांग्रेस या दूसरी पार्टियां या सत्ता में थी, तब ये जनता के बीच हम कहते थे कि हम आएंगे, प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। कहाँ गए 2 करोड़ लोगों को रोजगार? कहाँ गए 15 लाख रुपए? आज किसानों की अगर बात कर लें, खाद नहीं मिल रही है। अभी आपका ट्रैफिक चेंज हो जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये यहाँ सीना कूट रहे हैं। ये किसानों के ना है, ना गरीबों के हैं, ना मजदूरों के हैं, ना छात्रों के हैं, ना छात्राओं के। ये किसी के नहीं। ये शराब के ठेके खुलवाएंगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर जो है उनको बंद करवाएंगे। ये इनका बस यही बोलेंगे। अरे भाई साहब, भाई नेता जाइए, सुनिए। बेघर करने उजाड़ने वाली बात, उसका जवाब सुन लीजिए भैया। बेघर और उजाड़ने वाली बात, यहाँ पर रोहानिया और बांग्लादेशी आकर रहेंगे अवैध रूप से, तो उजाड़ना पड़ेगा। तो सरकार किसकी है? 11 सालों में कैसे आगे सवाल खड़ा होता? अरे 11 साल से पहले वो बसे हुए हैं, वो अब तक ध्यान ही नहीं दी। 11 साल में ध्यान दे लेते भाई। 2014 से पहले वाले वही बसाए, वो ध्यान नहीं दिए। हम उजाड़ेंगे उन सबको, वो सबको उजाड़। कैसे साबित करेंगे? ये इंडियन है, मैं कह रहा हूँ आप बांग्लादेशी हैं, कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल, अरे वही हमारा साबित करेंगे? हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वो प्रमाणित करेंगे। बम्बई हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं, नागरिकता साबित करने। सुनिए भैया, आपके खेत की खतौनी मना कर दिया क्या? अगर गरीबों के पास, जिसके पास खेत नहीं है, वो नागरिकता नहीं भारत का। क्यों नहीं? जिनके पास हम नागरिकता को छोड़कर निर्वाचन आयोग पर आते हैं और विपक्ष पर आते हैं। जवाब देता हूं मैडम। निर्वाचन क्या लगता है? निर्वाचन आयोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तर्क रखा और जिस तरीके से विपक्ष ने करा, बराबर है। जनता को संतुष्ट कर सकते हैं विपक्ष, और संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, जो कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, जो ज्ञानेश जी की बात आपने उठा के रखा है, उन्होंने यही बोला। आज अगर वो स्टैंड कर रहा है निर्वाचन आयोग, तो सिर्फ इसीलिए कि राजीव गांधी जी ने एक अभद्र भाषा का उपयोग किया, जो कि गलत है। वोट चोरी,
ये कौन सी भाषा भाई? वोट चोरी क्या मतलब है? इसके बाद उसने समाधान बताया कि चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो विदिन 45 दिनों के अंदर इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। ये समाधान है कि नहीं है? किसी भी चीज़ को आप फॉलो अप करेंगे तब तो आप मानेंगे किसी की नहीं। जो बोल देगा देश के प्रति, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति, वो उसका एजेंट हो जाएगा इनके हिसाब से। अभी सुनिए, अभी आप बोल चुके ना, फिर सुन लीजिए। अभी उत्तराखंड में स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा था। जो पुष्कर जी धामी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत निष्पक्ष और ईमानदार महिला प्रत्याशी थी, उसके सामने दूसरा प्रत्याशी था। वो महिला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी और उस महिला को वहाँ का जो लोकल चुनाव प्रशासन था उसने उस महिला को जिता दिया और वो उस महिला की जितनी तारीफ करी जाए वो महिला चुनाव हार गई थी। उसने कहा मुझे निर्वाचन का सर्टिफिकेट नहीं लेना है और मैं चुनाव हारी हूँ, ये जो जीता है उसको सर्टिफिकेट दीजिए। ऐसे होते हैं, ये निष्पक्ष और ईमानदारी की बात होती है। आपकी नहीं, आपकी बातों को हम मान गए यहाँ पर कि चलिए वो इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाई, या मानवता और इंसानियत दूसरी, उन्होंने इंसाफ दिखाया। हाँ, इंसाफ भी दिखाया। और रही बात जो जनादेश है, जनता का जो आदेश मिला है वही वोट आपको मिलेगा, उसी से आपका जीत हार तय होगा। उसी से जीत हार तय होगा जो जनता का वोट मिला। निर्वाचन आयोग ने और विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने जो विस्फोट किया, जिसकी चिंगारियां इलेक्शन कमीशन की साख पर भी उन्होंने कहा कि हमारी साख पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। मगर विपक्ष भी बड़ा तेज, विपक्ष ने भी कटाक्ष किया और अब महाभियोग लाने की तैयारी में जुट गया है, उनको हटाने की तैयारी में जुट। देखना होगा इलेक्शन कमीशन वर्सेस प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और उनके अन्य साथियों के साथ अब क्या होगा, आगे क्या होगा। कैमरा से नामित के साथ मैं उजला शी न्यूज़ लखनऊ।